आज का टॉपिक क्या है हमारा? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th। चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है कैपिटल मार्केट एंड सेकंड हमारा है टाइप मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो टाइप भी होते हैं, एक तो हम इसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं और एक हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर फर्स्ट प्राइमरी और सेकंड सेकेंडरी मार्केट यहाँ पे इंक्लूड माना जाता है। मनी मार्केट के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो मनी मार्केट के बारे में बताते हैं कि मनी मार्केट कौन सा है। अब आज बात करेंगे हम सबसे पहले कैपिटल मार्केट के बारे में, फिर हम बात करेंगे मनी मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट बेसिकली कौन सा मार्केट होता है? कैपिटल मार्केट बेसिकली कौन सा मार्केट होता है? जहां पे लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स को ट्रेड करा जाता है। ट्रेड और डील्स, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स को डील करा जाता है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स को डील करा जाता है। किसके द्वारा डील करा जाता है? यहाँ पे कंपनीज के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा। ट्रेड, शेयर्स खरीदना, डिवेंचर्स खरीदना लंबे टाइम के लिए, मीडियम टर्म के लिए, ये सारे किस में आ जाएगा? हमारे कैपिटल मार्केट में इंक्लूड हो गए। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? कैपिटल मार्केट के अंदर रिस्क जो है वो हाई डिग्री पे रहता है। हाई डिग्री पे रिस्क रहता है। हाई डिग्री पे रिस्क रहने का मतलब ये है कि जो रिस्क का रेशियो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मार्केट है, लॉन्ग टर्म फंड है, तो रिस्क हो रहा ज़्यादा नॉर्मली रहता है। तो कैपिटल मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या है? रिस्क रहता है हाई डिग्री पर। रिस्क रहने का मतलब होता है कि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, लेकिन रिस्क में प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा जितने रहते हैं जितना लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो रिस्क क्या है? हाई डिग्री का है, मतलब लॉस होने के चांसेस कैपिटल मार्केट में हाई डिग्री पे रहता है। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? शेयर्स। शेयर्स में दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? कैपिटल मार्केट के ये सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। ये कैपिटल मार्केट के अंदर इंक्लूड होता है। तो कौन से? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स माने गए। ट्रेड करता है, डील करता है लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स को, फंड्स यानी कि सिक्योरिटीज को, उनको एक्सचेंज करना, बाइंग करना, सेलिंग करना मार्केट के अंदर। रिस्क हाई डिग्री का रहता है और शेयर्स, डिबेंचर इसके अंदर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कंपनीज इंक्लूड होती है, पब्लिक कंपनीज, बैंक्स वगैरह इसमें आता है, बैंक्स एक्सेट्रा। ये कैपिटल मार्केट के क्या हो गए? सारे मीनिंग हो गया। कैपिटल मार्केट का प्रॉपर मीनिंग है कि ट्रेड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। रिस्क हाई डिग्री का रहता है यहाँ पे। शेयर, डिबेंचर्स यहाँ पे डील होता है सिक्योरिटीज पे कैपिटल मार्केट पे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, बैंक्स वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो फाइनेंशियल जो मार्केट है, जहाँ से फाइनेंस क्रिएट करता है, बोरोवर्स सेवर्स के बीच का जो मार्केट है, उस मार्केट का जो पहला टाइप है कैपिटल मार्केट, ये उसका प्रॉपर्ली मीनिंग है कि कैपिटल मार्केट एक्चुअली होता क्या है। अब इसकी बात करते हैं इसके फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स है कैपिटल मार्केट के, फीचर्स क्या क्या है। तो जो टॉपिक है वो है हमारा फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट।
फर्स्ट फीचर क्या है हमारा कैपिटल मार्केट का? फर्स्ट फीचर जो है हमारा कैपिटल मार्केट का, लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। बोरोवर्स जो होते हैं और सेवर्स जो होते हैं उनके बीच में लिंक बनाने का काम करता है कैपिटल मार्केट, लिंक बनाने का, सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच में लिंक का। और एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला काम क्या है कैपिटल मार्केट का? सेवर्स जो होते हैं, सेविंग जो करना चाहते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको एक लिंक बना के अपॉर्चुनिटी देता है कैपिटल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी कंपनी के अंदर। इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है? सेविंग करना, इनकम क्रिएट करके सेविंग करना। तो कंपनी से वो इसलिए जुड़े क्योंकि वो सेविंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेविंग करना। इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पे कंपनी से जुड़ के सेविंग करना चाहते हैं। तो बेसिकली लिंक बनेगा इनके बीच में पूरा, इनके बीच में पूरा लिंक बनेगा। इन्वेस्टमेंट करके सेविंग करना, फिर इन्वेस्टमेंट करके सेविंग करना। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना अगर सेविंग आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जितनी ज़्यादा सेविंग आएगी उतना इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के बीच में क्या होता है, लिंक बन जाता है। और जो बोरोवर्स होता है, कंपनी अगर कैपिटल की जरूरत है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, बडी की जरूरत है, तो कंपनी को भी बडी इजीली मिल जाता है लोगों के थ्रू। तो पहला फीचर है कि सेवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। बोरोवर्स जो होते हैं जिनको पैसा चाहिए होता है कैपिटल मार्केट में, कंपनीज को पैसा चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ को डन करने के लिए, वो चीज़ें भी यहाँ पे उनको मिल जाती है लोगों से। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग पर्पज से, और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके इनकम क्रिएट करके सेविंग क्रिएट करते हैं। तो सेवर्स और इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा लिंक बन जाता है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको पैसा मिल जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए, जिससे वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल बन सके। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट के अंदर पहला फीचर है कि लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशू करके कंपनी लोगों को सिक्योर कर लेती है और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा देती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, हमारी कंपनी जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी उतना ज़्यादा हम आपको एक रिटर्न अच्छा देंगे। तो ये कैपिटल मार्केट का पहला फीचर है, लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकेंड फीचर, सेकेंड फीचर्स है यहाँ पे डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि लंबे टाइम तक अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो कैपिटल मार्केट में आप इजीली कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कैपिटल मार्केट का। तो कैपिटल मार्केट क्या डील करता है कि लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म इट प्रोवाइड्स, कैपिटल मार्केट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स को प्रोवाइड कराता है कैपिटल मार्केट। दूसरी बात, कैपिटल मार्केट बेसिकली डील करता है सेविंग की तरफ। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स को डील करता है और सेविंग को बढ़ावा देता है। तो कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा फीचर ये है सेकंड वाला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म चीज़ों को डील करने का काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड पॉइंट ये पे हमारा क्लियर होता है। इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी,
सेकंड है डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है। थर्ड है यूटिलाइज इंटरमीडियरीज, जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं कंपनी से जुड़े होते हैं उनका भी एक प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट जो होगा हमारा यूटिलाइज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज को यूटिलाइज करना प्रॉपर्ली। इंटरमीडिएट को यूटिलाइज कैसे करता है, यहाँ पे जैसे कंपनी है एक, वो कंपनी क्या है, लोगों से पैसा लेना चाहती है, या पब्लिक है बहुत सारी पब्लिक है। अब वो पैसा कंपनी में लगाना चाहते हैं, सारे सेविंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, तो डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। कंपनी एक इंटरमीडियरी बनाती है, कंपनी एक इंटरमीडियरी बनाती है। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो लोग जो कंपनी से लोगों को जोड़ते हैं, लोग इनसे कांटेक्ट करेंगे और सीधा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे इनके थ्रू। जैसे ब्रोकर्स हो गए, दलाल, जैसे अंडर राइटर्स हो गए, एग्जाम्पल एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, ब्रोकर्स हो गए, अंडर राइटर्स हो गए। जो पब्लिक होती है वो इंटरमीडियरीज के थ्रू कंपनी के अंदर पैसा लगाती है, कंपनी के अंदर डायरेक्ट नहीं, कंपनी के अंदर इंटरमीडियरीज के थ्रू यहाँ पे कंपनी के अंदर पैसा लगाती है। किसी व्यक्ति को शेयर्स खरीदना है, वो इनके थ्रू कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। किसी व्यक्ति को डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदना है, किसी को इक्विटी शेयर खरीदना है, किसी को प्रेफरेंस शेयर खरीदना है, तो कंपनीज के अंदर सीधा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करा जाता। ये लोग ब्रोकर्स, अंडरराइटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स इस चीज़ का यहाँ पे कमीशन गेट करते हैं। तो कंपनी के लिए भी ईजी हो जाता है लोगों से कांटेक्ट करना, पब्लिक से कनेक्ट होने का आसान। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उस ब्रोकर्स के थ्रू, उस ब्रोकर्स के सोर्सेज के थ्रू कंपनी पब्लिक से कनेक्ट होती है, और पब्लिक इन ब्रोकर से कंपनी के थ्रू कंपनी से कनेक्ट होता है। जैसे जैसे ये लोग कंपनी से कनेक्ट होने के लिए इनसे बात करते हैं, ये लोग इनको कंपनी से कनेक्ट करते हैं, और कंपनी इनको शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा इशू कर देती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको लगाना है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इसने इससे कांटेक्ट करा इंटरमीडिएट से, इंटरमीडिएट कंपनी से कांटेक्ट करा, ये इसमें लगाना चाहता है लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकता ये कांटेक्ट, ये सीधा किससे करेगा, इंटरमीडिएट के थ्रू करेगा। इंटरमीडिएट को इसका क्या फायदा होगा, ये कमीशन प्रोवाइड करेगा, इंटरमीडिएट को कमीशन मिलेगा, उसको कंपनी से भी कंपनी से फायदा मिलेगा और लोगों से भी फायदा मिलेगा। तो इंटरमीडिएट्स का यूटिलाइज होता है पूरा, प्रॉपर्ली उनका यूज करा जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वर्किंग ऑर्गन का काम करते हैं। वर्किंग ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ऐसा इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वर्किंग ऑर्गन का काम करता है, यानी कि इनके लिए भी काम करते हैं और ये इनके लिए भी काम करते हैं। इनको तो लोगों से जोड़ते हैं और लोगों को इनमें इन्वेस्टमेंट करवा के देता है कंपनीज के अंदर। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, यूटिलाइज इंटरमीडिएट्स। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने, लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा यहाँ पे डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे यूटिलाइजेस इंटरमीडिएट्स। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैपिटल मार्केट के अंदर सबसे बड़ा ये फायदा है कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करा जाता है। हो गया काम खराब, अरे यार कंपनी जो भी होती है इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट जो करवाती है लोगों से, वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। रूल्स को फॉलो करा जाता है कंपनी के द्वारा, पब्लिक के द्वारा भी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करा जाता है इन्वेस्टमेंट करने के अंदर। कंपनी जब भी सिक्योरिटी इशू करती है, शेयर्स, डिबेंचर, उनके ऊपर उनको कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम क्या है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको हम कहते हैं।
ये इसका काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना। तो कंपनी गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करती है, गवर्नमेंट गाइडेंस को फॉलो करती है और गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करके अपने वर्क को प्रॉपर्ली डन करती है। इससे कंपनी के अंदर कोई भी एक तो नुकसान नहीं होता, कंपनी इजीली लीगल काम करती है और लोगों से भी इजीली कनेक्ट हो सकती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को ढंग से फॉलो करती है। तो ये बेसिकली हमारे फीचर्स हैं कैपिटल मार्केट के जो मेजर हमने पढ़े। फर्स्ट पढ़ा था हमने लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकंड हमने पढ़ा डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थर्ड हमने पढ़ा यूटिलाइज रिसोर्सेज, यूटिलाइज इंटरमीडिएट्स। और फोर्थ हमने पढ़ा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमने आज के जो वीडियोस में बात करी है कैपिटल मार्केट का मीनिंग एंड कैपिटल मार्केट के फीचर्स।